नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे थे। इसका हम एक भाग पढ़ चुके हैं। ये चतुर्थी विभक्ति का हमारा दूसरा भाग है। यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम ये पढ़ रहे थे। वैसे ये प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपका संप्रदान कारक जो है वहां पर भी ये काम आता है। तो आइए हम उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं। क्लपित सम मध्यमाने च, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कल्पते, क्या? कल्पते, संपद्यते और जायते। क्या? कल्प्यते, संपद्यते, जायते। क्लपे संपद्यमाने च, ये सूत्र कह रहा है आपका जब किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए, जब किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए, जब किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य में चतुर्थी होती है। जब हम किसी अन्य परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो वहां पर किए गए कर्म में क्या होती है? हमारे चतुर्थी होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, भक्ति से ज्ञान होता है। यहाँ क्या है आपका? अन्य परिणाम से, अन्य परिणाम आपका क्या हो गया? भक्ति, भक्ति करने से ज्ञान होता है। तो ये क्या कह रहा है आपका? अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य में, जो कार्य हमने किया, कोई काम हमने किया किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अन्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमने जब कोई काम किया तो उस परिणाम में क्या होता है? हमारा जो कार्य हमने किया उसके परिणाम में हमारा क्या होता है? जो हमने कार्य किया उसका जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ उसमें हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, वैसे हम पहले भी इसी तरीके के अर्थों को पढ़ चुके हैं। कल्पयते, संपद्यते, जायते, ये धातु यदि दिखाई दे जाए, ये धातु यदि दिखाई दे जाए और क्या अर्थ निकल रहा हो? कोई काम हम किसी दूसरी चीज को पाने के लिए कर रहे हों। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था हितयोगी, यानी कि प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए जो हमने पढ़ा था, ऐसे ज्ञानाय वनारसम वसति, तो किसके लिए? ज्ञान के लिए। उसी तरीके का अर्थ ये भी दे रहा है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ये तीन क्रियाएं देख लेनी है। कल्प्यते, संपद्यते, जायते, कल्प्यते, संपद्यते, जायते। यदि ये क्रिया हम देख लेंगे तो हम क्या कर देंगे कि क्लपे संपद्यमाने च सूत्र से ये हुआ है। कल्प्यते, संपद्यते, जायते, जब हम जब हम कोई कार्य कर रहे हैं किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए, जब हम कोई काम कर रहे हैं पर उसके माध्यम से किसी परिणाम को पाने के लिए, जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, क्या कह रहा है? ये भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम भक्ति कर रहे हैं किसके लिए? ज्ञान के लिए। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? ज्ञानाय भक्ति भवति। तो यहाँ पर यदि हमने कहा ज्ञानाय भक्ति भवति, यहाँ पर आपको केवल इन्हीं तीन क्रियाओं का प्रयोग करना है। कल्पयते, संपाद्यते, जायते, केवल इन्हीं तीन क्रियाओं का प्रयोग करना है। उसके बाद आगे हमारा एक और सूत्र है, उत्पातेन ज्ञापते च, उत्पातेन ज्ञापते च। ये क्या कह रहा है? इसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक उत्पादनों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब हम भौतिक उत्पादनों से किसी वस्तु का, किसी भी कार्य का हम सूचना प्राप्त करते हैं तो वहां पर भी हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। वाताय कपिला विद्युतः रक्तः विद्युतः, ये क्या है? यहाँ पर आंधी की सूचना देना। जो वातावरण है उस वातावरण से, वाताय, जो हवा चल रही है उससे क्या हो रहा है?
जो वातावरण है हमारा, उसमें क्या है कि वो वातावरण हमारा काला हो गया, उससे हमें क्या हो रहा है, विद्युत की कल्पना कर रहे हैं। रक्तांग विद्युत, यानी कि वातावरण में हमारा लाल और काले कलर की विद्युत उत्पन्न हो रही है। काले काले बादलों में लाल लाल कलर की बिजली चमक रही है। उससे हम क्या सूचना कर रहे हैं कि तेज आंधी आने वाली है। क्या सूचना आती है उससे कि तेज आंधी आने वाली है। जब हमारा बादल, हमारा जो वातावरण है वो एकदम से काला हो जाए तो हम क्या सूचना देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आंधी आने वाली है। वाताय कपिला विद्युतः, वाताय कपिला विद्युतः। तो यहाँ पर जो वाताय है ये क्या है, भौतिक उत्पादन है। भौतिक उत्पादन ये क्या कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि काले काले बादल नीचे को छाए हुए हैं, तो क्या है, ये वर्षा की सूचना दे रहे हैं। किसकी सूचना दे रहे हैं, वर्षा की सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उत्पातेन ज्ञापिते च, यदि हम ये कहते हैं कि आज अधिक ज्यादा गर्मी है, तो ये क्या है कि हमारा वातावरण जो गर्मी उत्पन्न कर रहा है, उससे हम क्या कल्पना करते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी होने से बारिश होने की संभावना हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि पूरब की तरफ से हवा आ रही है, तो प्रवाही हवा के कारण भी हम बारिश की कल्पना करते हैं कि यह बारिश आने की संभावना है, क्योंकि पूरब की तरफ से हवा बह रही है। तो इस तरीके से जो हम अपने क्या है, उत्पादेन ज्ञापते, भौतिक उत्पादनों से, जो हमारे भौतिक उत्पादन हैं, यानी कि जो प्रकृति की चीजें हैं, उससे जब हमें कोई सूचना प्राप्त हो रही है, उससे हमें जब कोई सूचना प्राप्त हो रही है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हितयोगी, उसके बाद क्या है, हितयोगी। हितयोगी यानी कि हित और सुख, हित और सुख अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सुख और हित और सुख में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मणाय हितम सुखम, ब्राह्मण के हित के लिए और सुख के लिए। जब हम किसी के हित के लिए और उसके सुख के लिए कोई कार्य करते हैं, हित के लिए और सुख के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वहां पर भी हमारी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा कि पुत्र के हित के लिए चाहते हैं, तो पुत्राय हितम इच्छति या पुत्राय सुखम इच्छति। तो पुत्र के लिए, जैसे बालक की सुख के लिए खेलते हैं, बालक के सुख के लिए खेलते हैं। बालकाय सुखम क्रीडति, पिता बालकाय सुखम क्रीडति। कभी कभी बच्चे जिद करते हैं कि हमारे साथ खेलो, तो पिताजी क्या करते हैं, बच्चे के सुख के कारण खेलते हैं। तो क्या है, पिता बालकाय सुखम क्रीडति या बालकाय हितम इच्छति। माता बालक के हित की इच्छा करती है, बालक के हित की सोचती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जहां भी हमारा हित और सुख का प्रयोग होगा, हित और सुख का प्रयोग होगा, अध्यापक छात्र के हित का विचार करता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अध्यापक छात्राय हितम इच्छति, छात्राय हितम इच्छति व छात्राय सुखम इच्छति। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, हित और सुख में भी क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है मन्य कर्मणा अनादरे विवास प्राणेषु। ये क्या कहता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मन्ये कर्मणा अनादरे विभाषा प्राणेषु, ये कहता है कि अनादर में जब किसी के बराबर से भी कम समझा जाए, जब हम किसी चीज का अनादर, किसी व्यक्ति का अनादर कर रहे हैं और उसे हम उस जो किसी बेकार वस्तु से किसी व्यक्ति की हम बराबरी कर रहे हैं और उससे भी उसे नीचे ले जा रहे हैं, उससे भी उसे नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्म और संप्रदान दोनों विभक्ति लग जाती हैं। जैसे न त्वम तृणम तृणाय मन्ये, मैं अहम न त्वम, अहम लिख लेते हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ नहीं लिखा है अहम,
अहम अहम ना त्वम तृणम तृणाय मन्यते। ये कह रहा है कि मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। मैं तुमको ना त्वम तृणम तृणाय मन्ये, तो यहाँ पर क्या है, दोनों होंगी, द्वितीया भी हो जाएगी और आपकी चतुर्थी भी हो जाएगी। तृणाय मन्ये, मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है आपकी कि जब हम किसी व्यक्ति का अनादर करें और उससे किसी जिस वस्तु से हम उसका अनादर कर रहे हैं, जिस चीज से उसकी बराबरी करके हम उसका अनादर कर रहे हैं, उससे भी उसे नीचे ले जाएं तो हमारा क्या होगा, द्वितीय और चतुर्थी होगी। और जब हम उसे नीचे न ले जाएं, उसी के बराबर कर दें तो केवल हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अनादर में किसी के बराबर समझना, जैसे त्वाम तृणम मन्ये, अहम त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर समझता हूँ, वह मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। यदि उससे भी नीचे ले जाएं तो हमारा कर्म और संप्रदान दोनों हो जाता है। यदि उसके बराबर ही रख दें, जैसे हमने कहा मैं तुम्हें बच्चे के बराबर समझता हूँ या मैं तुम्हें बच्चे के बराबर भी नहीं समझता हूँ, तो अहम तुम बालकम व बालकाय, इस तरीके से प्रयोग होगा। बालकम व बालकाय, मैं तुम्हें बालक के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और यदि अहम तुम बालकम मन्ये, मैं तुम्हें बालक के बराबर समझता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा द्वितीय विभक्ति। और मैं तुम्हें बालक के बराबर भी नहीं समझता हूँ, तो अहम त्वम बालकम बालकाय मन्ये, मैं तुमको बालक के बराबर भी नहीं समझता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, यदि कल्पते संपद्यते और जायते, ये वाली धातु आए तो क्या होगा कि जब हम कोई काम किसी प्रयोजन से कर रहे होंगे, जो हमने प्रयोजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम इसी बारे में बात कर चुके हैं, हमने उसमें पढ़ा था। यही अर्थ उसमें भी निकल रहा था, यही अर्थ यहाँ भी निकल रहा है, केवल यहाँ पर हमें इन तीन धातुओं का ज्ञान रखना है। यदि ये तीन धातु भी आ जाए तो हमें ये इससे प्राप्त होता है। इसके बाद हमने पढ़ा उत्पातेन ज्ञाप्यते, यदि किसी प्राकृतिक चीज से, किसी भौतिक चीज से हमें क्या हो कि किसी सूचना की प्राप्ति हो, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद हमने हित और सुख के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मन्य कर्मणः अनादरे विभाषाम प्राणेषु, ये पढ़ा हमने। इसके बाद हम आगे जान लेते हैं क्रियार्थे पदस्य च कर्मणि स्थानेनः, ये क्या कहता है, जब तुम प्रत्यंत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है। इसका मतलब ये है कि जब तुमुन प्रत्यय दिखाई न दे उसमें, तुमुन प्रत्यय का अर्थ हो पर दिखाई न दे उसमें, तो क्या होता है, वहां पर भी उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। किसमें, उस कर्म में। हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारा एक वाक्य है, तुमुन प्रत्यय का अर्थ देने वाला, फलानी आनी तुम याति, फल लेने के लिए जाता है। फलानी आने तुम याति, यही लिखा जाएगा, के लिए ही होता है। पहले भी हम तुम उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। के लिए पठितुम गच्छति, लेखितुम गच्छति, खातुम, इस तरीके से पातुम, ये प्रयोग हमारे होते हैं। तो क्या है, के लिए उस काम को करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला अर्थ हो पर वो छिपा हुआ हो, दिखाई न दे, छिपा हुआ हो पर दिखाई न दे। जैसे हमने कहा फलानी आने तुम याति, फल लेने के लिए जाता है। इसी वाले अर्थ को जब हम चतुर्थी में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको छिपा देंगे, अर्थ यही निकलेगा पर इसको छिपा देंगे और हम कर देंगे
फलेभ्यो। यहाँ पर कर्म क्या है? फल लेने के लिए। किसके लिए? फल लेने के लिए। तो कर्म में करेंगे। फलेभ्यो याति, फल लेने के लिए जाता है। फलेभ्यो याति, फल लेने के लिए जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यदि जब ऐसा कह सकते हैं हम कि जिस शब्द को हम तुमुन प्रत्यय करके अर्थ निकालते हैं, जब हमें क्या करना हो कि उसमें हमें तुमुन का प्रयोग नहीं करना है, हम अपना काम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि तुमुन का क्या करना है कि छिपा देना है उसे, उसका क्या करना है, हमें परोक्ष कर देना है, यानी उसे दिखाना नहीं है। और जो कर्म है उसमें हमें विभक्ति लगा देनी है। जैसे हम एग्जाम्पल एक, नृसिंहम अनुकूलितुम नमस्कुर्मः। नृसंहार को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करता है। तो क्या है? अनुकूलितुम, किसके लिए? अनुकूलितम, अपने अनुकूल करने के लिए क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो तुमुन प्रत्ययार्थ है उससे हम क्या कर देंगे? परोक्ष कर देंगे और हम बना देंगे नृसिंहाय नमस्कुर्मः। इसका भी अर्थ यही निकलेगा कि नृसिंहार को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करते हैं। इसी तरीके से आगे ये हमारा तुमुन में स्वयंभूम प्रीडयितुम नमस्कृत्यः। तो स्वयंभू को प्रसन्न करने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या है हमारा, जो हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया उसे हम परोक्ष कर देंगे, यानी उसे हम नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कर्म है हमारा, कर्म क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू को नमस्कार करना। तो यहाँ पर कर्म क्या है? स्वयंभू। तो हम कर्म में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे और स्वयंभू को कर देंगे हम स्वयंभुवे। इसी तरीके से हमारे स्वयंभू, जिस तरीके से भानु के रूप चलते हैं, भानु भानुम भानुने भानुवे, इसी तरीके से स्वयंभे। नमस्कृत्य, नमस्कार करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे बनम गंतुम, बन जाने के लिए। तो यहाँ पर बनाए गामम मुच्यते, बन जाने के लिए गाय छोड़ दी। मुच्यते, गाय छोड़ दी। गाम मुमोच्यः, वनाय गाम मुमोच्य, वन जाने के लिए गाय छोड़ दी के लिए। वनम गंतुम, वन जाने के लिए, इसका भी अर्थ यही है, वन जाने के लिए। वन जाने के लिए, इसका भी अर्थ यही है, वन जाने के लिए। गाम मुमुक्ष, गाय छोड़ दी। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था हमारा क्लप्पे संपद्यमाने च, ये कह रहा है कि कल्पते संपद्यते जायते, कल्पते संपद्यते जायते। यदि ये वाली धातु हो और अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए, किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य में, किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस किए गए कार्य में क्या होगा, हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, उत्पातेन ज्ञाप्यते, उत्पातेन ज्ञाप्यते। भौतिक चीज से जब हमें किसी चीज की सूचना प्राप्त होती है, वहां पर भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। हितम सुखम, हित और सुख के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जब हम किसी का अनादर कर रहे हों और उसे जिस चीज से अनादर कर रहे हैं उससे भी नीचे ले जाएं, तो हम द्वितीया और चतुर्थी लगाते हैं। यदि उसके बराबर रखेंगे तो हम केवल द्वितीया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम जिस शब्द का अर्थ तुमन प्रत्यय से करते हैं, तुमन प्रत्यय से जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं, जो अर्थ हमारा तुमन प्रत्यय लगा करके निकलता है, उसी अर्थ को निकालने के लिए जब हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो तुमन को हम परोक्ष कर देंगे, तुमन वाले अर्थ को हम नहीं दिखाएंगे और उसके कर्म में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। उसके कर्म में हम क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। चतुर्थी विभक्ति के ये आगे सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वस्त योगाश्च। ये क्या कहता है, इसमें है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसत। ये कुछ शब्द हैं जो गिनाए गए हैं। इन सब में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति हमारी
होती है। ये शब्द होने पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। अब इनके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। इन सब में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति हमारी होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति हमारी होती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। स्वस्ति भवेत्, कल्याण हो। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, यहाँ सब में चतुर्थी लगी है। दैत्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। अलम यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में आया है। इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, ये वाले शब्द यदि देखने को मिले, नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा अलम वसट, तो ये यहाँ पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इन्हें हमें रट लेना चाहिए। नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा अलम वसट इत्युक्ते चतुर्थी विभक्ति भवति। किंतु इनका एक अपवाद भी है। उपपदे विभक्ति कारक विभक्ति बलवसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति ज्यादा बलवान होती है। कैसे बलवान होती है? उपपद विभक्ति क्या है, ये क्या है, हमारी उपपद विभक्ति है। क्योंकि जो हमने चतुर्थी का जो सूत्र पढ़ा था, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कहते किसे हैं, कर्ता जो अपने कर्म के द्वारा, दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है, वही क्या है, संप्रदान है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब ये यहाँ पर भी चतुर्थी हो रही है, तो ये क्या है, ये उपपद विभक्ति है। तो ये कह रहा है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलवसी, उपपद विभक्ति से अधिक ज्यादा कारक विभक्ति बलवान होती है। तो कारक विभक्ति क्या है, जैसे के लिए है, के लिए हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति। अब बाकी जितने भी हमने कहा कि यहाँ भी चतुर्थी होगी, यहाँ भी चतुर्थी होगी, यहाँ भी चतुर्थी होगी, तो ये क्या है, उपपद विभक्ति है। तो ये कह रहा है कि उपपद विभक्ति ज्यादा बलवान होती है। तो ये क्यों कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यदि नमः के बाद कृ धातु आए, नमस्कार, तो हम इसका जब अर्थ निकालेंगे, तो क्या होगा, नमस्कार करता है, तो यहाँ कर्म निकलेगा। तो क्या निकलेगा, यहाँ पर कर्म निकलेगा। तो क्या होगा, यदि हम ऐसा याद कर लें, नमः के बाद यदि कृ धातु आए, नमः के बाद यदि कृ धातु आए, नमस्करोति आए, तो केवल कर्म संज्ञा, गुरु नमस्करोति, गुरु जी को नमस्कार करता है। यहाँ क्या हो रहा है, द्वितीय का अर्थ निकल रहा है, गुरु जी को नमस्कार करता है। गुरुवे नमः, हमने यहाँ कहा कि नमः के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यदि नमः क्रिया के साथ में आ जाए, यदि नमः क्रिया के साथ में आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कर्म, हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और बनेगा कि गुरुम नमस्करोति, देवम नमस्करोति, रामम नमस्करोति, अध्यापकम नमस्करोति, जो भी हमारा शब्द होगा द्वितीय में आ जाएगा। पिता पितरम नमस्करोति, तो द्वितीय विभक्ति में हमारा माताम नमस्करोमि। इस तरीके के हमारे क्या आ जाएंगे, यदि नमः के बाद क्रिया आ जाए, नमः के बाद यदि क्रिया आ जाए, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा दोगे, किससे, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलवसी भवति। तो हमें केवल यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि यदि नमः के बाद हमारी क्या आ जाए, कृ धातु आ जाए। हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि खाली नमः आया तो आप उसे चतुर्थी में, और यदि नमस्करोति आया तो उसे आप द्वितीय में रख लेना। उसके बाद एक और है, इसे हमने नोट करके लिखा है, गणेशाय नमस्कुरु, गणेशाय नमस्कुरु। यहाँ पर नमः के बाद भी क्या आया है,
नमः के बाद भी क्र धातु आया है, तो गणेशाय या गणेशम होना चाहिए था, गणेशाय क्यों हुआ है? ये गणेशाय एक सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला सूत्र हमने इससे पहले पढ़ा था। क्या था? क्रियार्थे पदस्य च कर्मणि स्थानेनः। ये क्या कह रहा था? यदि तुमन का अर्थ निकले, तुमन प्रत्यय का अर्थ निकले, तो उस कर्म में हम क्या करेंगे कि तुमन के उसको परोक्ष कर देंगे, दिखाई नहीं देगा, और हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो उसी से ये लगी है गणेशाय नमस्कुरु। गणेशाय नमस्कुरु, जैसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है? अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि एक चीज हमने पढ़ी यहाँ पर कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट, इनके योग में हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि इनके योग में हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद आया उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलवसी। तो हमने कहा कि यदि नमः गुरु जी को नमस्कार करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कर्म होना चाहिए था। तो इसने कहा कि उपपद विभक्ति से ज्यादा तो कारक विभक्ति बलवान होती है, तो यहाँ पर क्या करो भाई, यहाँ पर ना आप वो कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कर्म कर दीजिए। तो हमने कर दिया गुरु नमस्करोति। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो नमः है इसके साथ में हमने क्रिया जोड़ दी। तो हमने कहा कि अब चतुर्थी में न रख करके आपको द्वितीय में रखना है। लेकिन अब हम यहाँ समस्या ले आए गणेशाय नमस्कुरु, तो यहाँ पर हमें गणेशम करना चाहिए था। पर क्या है, पर क्या है कि ये यहाँ पर के लिए है। क्या है? के लिए है, यानी कि ये तुमन का अर्थ निकाल रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि तुमन का अर्थ निकले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुमन को परोक्ष रख करके, तुमन को दिखा करके यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गणेशाय नमस्कुरु, गणेशाय प्रसन्न कर्तुम करो नमस्कुरु, गणेशाय प्रश्न कर्तुम, यानी उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करें हम, वहां पर तुमन का अर्थ यहाँ पर क्या है, के लिए यहाँ पर छुपा हुआ है। गणेशाय में ना, गणेशाय में जो तुमन का अर्थ बीच में आना चाहिए था, प्रश्न प्रसन्न करतुम, प्रसन्न करतुम या प्रीत करतुम, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ये क्या है, यदि यहाँ पर भी हम इसका गुरु नमस्करोति, तो यहाँ पर भी यदि हम ये कहें कि गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करता है, तो यहाँ पर वो ये क्या है, ये यहाँ पर आदर के लिए है, आदर से उनको नमस्कार कर रहा है। यदि यहाँ पर क्या होगा कि वह अपने किसी स्वार्थ के लिए नमस्कार कर रहा होगा, किसी कारण से नमस्कार कर रहा होगा, किसी कारण से यदि वो नमस्कार कर रहा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। के लिए यदि हो रहा होगा, यानी कि जो तुमन का अर्थ निकल रहा होगा, जैसे गुरु जी को धन के लिए नमस्कार कर रहा है कि गुरु जी से मुझे कोई धन प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा, गुरुवे धन तुम नमस्करोति, धन पाने के लिए नमस्कार कर रहा है या ज्ञान पाने के लिए नमस्कार कर रहा है, तो ज्ञातुम नमस्करोति, गुरुवे ज्ञातुम नमस्करोति, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए नमस्कार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, हमको उसका अर्थ, यदि हम उसके अर्थ से बता पाएंगे कि हमें क्या करना है। यदि केवल नमः आ जाए, यदि केवल नमः आ जाए, तो क्या करना है, हमें चतुर्थी विभक्ति करनी ही करनी है। यदि नमस्करोति आ जाए या नमः कुरु आ जाए, तो हमें क्या करना है कि उस जो आगे है, यदि वहां पर आदर के लिए नमस्कार किया गया होगा, सिंपल वाला नमस्कार किया गया होगा, तो वहां पर हम द्वितीय लगाएंगे। यदि वहां किसी कारण से नमस्कार कर रहा है, के लिए कर रहा है, तुमन का अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाया गणेशाय नमस्कुरु, गणेशाय नमस्कुरु, जिसका अर्थ है गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार
करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। यदि गणेश जी को आदर से नमस्कार कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए नमस्कार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गणेशम नमस्कुरु शब्द आ जाएगा, गणेशम नमस्कुरु शब्द आ जाएगा। यहाँ पर कर्ता का भाव देखना है कि कर्ता का भाव क्या है नमस्कार करने का। यदि चतुर्थी लगी होगी तो आप उसका अर्थ अलग निकालोगे, के लिए निकालोगे। यदि वहां पर द्वितीया लगी होगी तो वहां पर आप को निकालोगे। गुरुजी को नमस्कार करता है, गुरुजी को नमस्कार करता है। यहीं पर यदि गुरुवेव होता तो गुरुजी को किसी कारण से नमस्कार कर रहा है, गुरु को किसी कारण से नमस्कार कर रहा है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार कर रहा है, कोई हमारे उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चतुर्थी। यानी कि हम अब से याद कैसे रखेंगे, बहुत ज्यादा तो हमने सोच लिया और पढ़ लिया। पहले हमने क्या किया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसत, यहाँ पर हमारी चतुर्थी हो गई। यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब हमारी टेंशन कहाँ पैदा हुई, यदि नमः के बाद क्र धातु हो, यदि नमः के बाद क्र धातु हो तो क्या होगा, वहां पर हमारी द्वितीया होगी। क्यों होगी कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलवसी, गुरुजी को नमस्कार करता है, गुरुजी को नमस्कार करता है, यहाँ पर हमारा द्वितीया का अर्थ निकल रहा है, हमने सिंपल सा कर लिया। अब क्या है कि यदि वह वहां पर तुमन का अर्थ हो, यदि तुमन प्रत्यय का अर्थ हो, जो हम पहले से पहले पढ़ चुके हैं कि वह दिखाई न दे रहा हो, परोक्ष हो तुमन का, तो वहां पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी, जिसका एग्जाम्पल है गणेशाय नमस्कुरु। उसके बाद हमारे दो शब्द हैं, प्रणिपत्य और प्रणाम। प्रणिपत्य और प्रणाम नमस्कार के लिए ही आते हैं ये भी। यहाँ पर केवल हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे तस्मयी प्रणिपत्य नंदी, तस्मयी प्रणिपत्य नंदी, त्रिलोचनाय प्रणम्य, त्रिलोचन को प्रणाम, त्रिलोचन को प्रणाम, त्रिलोचनाय प्रणम्य। यदि प्रणम्य आपका प्रणाम और प्रणपत्य ये वाले शब्द यदि आएंगे प्रणाम करने के अर्थ में, प्रणाम करने के अर्थ में आएगा तो केवल हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा आगे है कि आदिच्योर्ष्य विप्रश्न, ये क्या कहता है, ये कहता है कि राध और इच्छ धातु, ये क्या है, ये धातु है, राध और इच्छ धातु शुभ अशुभ कथन अर्थ में जिसके प्रति कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। यानी कि ये वाली धातु हो राध और इच्छ, जब हम किसी के बारे में प्रश्न करेंगे ये धातु आएगी तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे कृष्णाय राध्यति, कृष्णा इच्छति गर्ग, कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं कौन, गर्ग, कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं गर्ग, तो ये हमारे प्रश्न पूछने के अर्थ में ये दो धातु आएंगी, कौन सी, राध्यते और इच्छते, तो क्या हो जाएगा, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हमारा एक और लाइन दी है आपकी बाबूराम सक्सेना में, दी तो छोटे छोटे कई लाइन है जिनको हमने नहीं लिया है, ज्यादा वो परीक्षा में देखने को नहीं मिलती हैं। फिर भी यदि आपकी कोई कमेंट होगी, यदि आप चाहते होंगे तो मैं उन प्रत्येक लाइन का भी अर्थ लेकर के आऊंगी। यदि आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब भेजना अर्थ हो, किसी व्यक्ति को किसी के पास भेजते हैं तो जिसके पास भेजा है वह चतुर्थी। मान लीजिए कि हमने अपना कोई संदेश किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा है, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा मित्र दिल्ली रहता है, तो हमने किसी व्यक्ति के द्वारा, अपने घर के किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कैसे भी व्यक्ति के द्वारा अपना संदेश उस व्यक्ति के पास भेजा है, तो जिसके पास भेजा है, तो जो मैंने अपने मित्र के पास भेजा है, मित्र में क्या लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। जैसे भोजेन दूतो राघवे विसृष्टः, राजा भोज ने दूत के द्वारा राघव के पास दूत भेजा, कोई संदेश भेजा, वे
सृष्टः विसृष्टः, कोई संदेश उसने भेजा। किसने? राजा भोज ने अपने दूत के पास, किसके पास? दूत के द्वारा किसके पास भेजा? किसके पास भेजा? यहाँ दूतः शब्द है, हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, संधि हो गई है यहाँ पर। दूतः राघवे विसृष्टः, राजा भोज ने अपने दूत से राघव के पास कोई संदेश भेजा। जैसे हम कहें कि मैंने क्या किया? मैंने राम के द्वारा अपने मित्र को संदेश भेजा। तो क्या होगा? जैसे मानो मेरा मित्र है जिसका नाम है श्याम, मैंने राम के द्वारा श्याम को संदेश भेजा। तो अहम क्या करेंगे? अहम श्यामाय, अहम रामम श्यामाय, राम के द्वारा रामम श्यामाय संदेशम पृष्ठवती, मैंने राम के द्वारा श्याम को संदेश भेजा। जब हम किसी को अपना संदेश भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसमें चतुर्थी लगती है। एक मैं हूँ, मैंने किसी के द्वारा संदेश भेजा, जिसके पास भेजा है वहां पर हमारी क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है पर अब नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा कर देती हूँ। क्या कर लेते हैं हम? ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को उठा के यहाँ कर दो, इन दोनों को उठा के यहाँ कर दो। अब हम इसे ऐसे ले लेते हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट, प्रणिपत्य और प्रणाम, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर इसने कहा कि मैं जैसे हमने कहा कि तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः, गुरुजी को नमस्कार, उन गुरुजी को नमस्कार। तो क्या है कि गुरुजी को नमस्कार, तो को के लिए क्या होता है? हमारा कर्म होता है। जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, श्याम ने लेख को लिखा, गोपाल विद्यालय को गया। तो यहाँ पर नमस्कार किया, गुरुजी को नमस्कार किया, तो यहाँ पर तो कर्म होना चाहिए था। तो इसने कहा कि उपपद विभक्ति से तो कर्म वाली विभक्ति, वो उपपद विभक्ति से तो कारक विभक्ति ज्यादा बलवान होती है। तो यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर यदि नमः के बाद क्रिया आ जाए, नमः के बाद आपकी क्रिया आ जाए, तो आपको क्या करना है कि वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। किंतु यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि यदि इसका अर्थ हम तुमन प्रत्यय में निकालें, यदि इसका अर्थ हम तुमन प्रत्यय में निकालें और तुमन प्रत्यय यहाँ पर दिखाई न दे रहा हो, तुमन प्रत्यय यहाँ पर दिखाई न दे रहा हो, किंतु उसका अर्थ हो को के लिए, उसका अर्थ हो को के लिए। जैसे गुरु को हमने नमस्कार किया, पर किस लिए किया? कोई हमारा वहां पर प्रयोजन हो, किस लिए किया? तो वहां पर क्या हो जाएगी? हमारी द्वितीय न होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बस इतना सा जाना हमने। इसके बाद हमने यही कहा कि राध और इच्छ धातु हो तो किसी के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है, शुभ हो वो या अशुभ हो, तो वहां पर भी क्या लग जाती है? जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर भी हमारी चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में बात कर रहे थे। कर्ता जब अपने दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। एक और हमने पढ़ा था कि क्रिया के द्वारा भी जिसे संतुष्ट करता है वह भी हमारा क्या होता है? संप्रदान होता है, किंतु अशिष्ट व्यवहार में नहीं होता, अशिष्ट व्यवहार में नहीं होता। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, इससे आगे की वीडियो में हमने इसे पढ़ा था। तो आज यहीं पर हमारी चतुर्थी विभक्ति संपन्न हो गई है। चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम आगे पंचमी विभक्ति के लिए लेके आएंगे। यहाँ आप
हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं। यहाँ पर यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, वहाँ पर कमेंट अवश्य करें और उसे शेयर भी करें, क्योंकि जब ये काम होते हैं तब हमारा क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने के कारण हम उसमें अत्यधिक सुधार करते हुए अधिक ज़्यादा मैटर लाने की प्रयास में रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।